आज हम एक जैन कहानी से जानेंगे कि जो छोटे मोटे पाप कर्म हम खुशी से होशो हवास में चालाकी में करते हैं, उनका फल हमें ऐसी नीची योनियों में जन्म लेकर चुकाना पड़ता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अमूल्य मनुष्य जन्म को तुच्छ संसारी वस्तुओं की प्राप्ति में गंवा देते हैं और फिर जानवर बनकर यहाँ वहाँ भटक कर दूसरों की जूठन पर पलते हैं। एक मध्यम वर्गीय सेठ अपनी पत्नी अग्निशिखा, 2 पुत्र और 2 पुत्रवधू के साथ अपने गांव में रहता था। जब से घर में पुत्रवधू आई तब से घर में रोज महाभारत होने लगी। दोनों पुत्र अच्छे थे पर पुत्रवधू एक से बढ़कर एक। रोज लड़ाई करना और घर में कलह करके अपने पति के कान भरना, यही उन दोनों का प्रमुख कार्य था। सेठ ने सोचा, अभी ये बहुएं ऐसी है, मेरे मर जाने के बाद मेरी पत्नी अग्निशिखा का क्या होगा, कौन उसकी सेवा करेगा, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। तत्काल सेठ के मन में एक उपाय सूझा। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं एक थैली में डालकर अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इसे कहीं ऐसी जगह छुपा देना जिससे किसी को भी इसकी भनक न लगे। अग्निशिखा ने वो धन जमीन में गाड़ दिया और वापस आकर सेठ से बात करने लगी। सेठ अग्निशिखा की बातें पहली बहू निकृति ने सुन ली और ये बात उसने अपनी देवरानी संचया को भी बता दी और दोनों ने साजिश रची सास को मीठी चुपड़ी बातों में लेकर और नाम के लिए थोड़ी बहुत सेवा कर कर और घड़ियाली आंसू बहाकर जमीन में खोदे धन को प्राप्त करने की। अब वे दोनों रोज अच्छाई का नकाब पहनकर सास की सेवा करती, तरह तरह के भोजन बनाकर खिलाती, कपड़े धोती, रोज उसके पैर दबाती और अपने पूर्व में किए व्यवहार की माफ़ी मांगती और घड़ियाली आंसू बहाकर या दिखाकर सास को भावुक कर देती। मूर्ख अग्निशिखा को एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि दोनों घोर मतलबी बहुएं अचानक से इतनी अच्छी कैसे बन गई। जो पानी के लिए भी नहीं पूछती वो हाथ पैर दबा रही थी। रोज कलह किए बिना जिसका खाना नहीं पचता वो आज माफ़ी मांग रही है। आखिर वो दिन आ गया जब दोनों बहुओं ने अग्निशिखा के मुंह से छिपाए हुए धन का राज उगलवा लिया और चुपके से वहाँ से निकालकर दूसरी जगह गाड़ दिया। धन मिल जाने के बाद अग्निशिखा की सेवा चाकरी वगैरह करना सब बंद कर दिया। अग्निशिखा को दोनों का बदला व्यवहार देकर कुछ संदेह हुआ। जाकर धन संभाला तो वहाँ स्वर्ण मुद्रा की जगह थैली में पत्थर मिले। पत्थर देखकर अग्निशिखा सेठ के पास गई और सेठ पर आरोप लगाते हुए बोली, थैली में पत्थर है स्वर्ण मुद्रा की जगह, मुझे तो लगता है आपने ही निकाला होगा। ये बात सुनकर सेठ को मूर्ख अग्निशिखा पर गुस्सा आता है और वो उसे चाकू से वार कर देता है। अग्निशिखा वही ढेर हो जाती है और गुस्से में मरने के कारण सर्प बन जाती है और वो वहाँ मंडराती है जहाँ उसकी दोनों बहू ने धन चुरा कर छुपाया था। यहाँ निकृति को लगा जो धन है उसमें आधा हिस्सा संचया, जो कि उसकी देवरानी है, को देना पड़ेगा, जबकि सारी प्लानिंग मैंने की थी तो किस बात का संचया को धन मिले। कुछ करना होगा सोचकर उसने संचया के भोजन में विष मिला दिया। विष से अनजान संचया ने भोजन किया और मरकर कुतिया बनी। यहाँ संचया की मौत पर निकृति खुशियाँ मना रही थी कि अब सारा धन उसका होगा। एक बार धन को देख तो लूँ सही सलामत है भी या नहीं, ये सोचकर उसने गाड़े हुए धन में अपना हाथ डाला तो वहाँ बैठी उसकी सास रूपी सांप ने उसको काट लिया। सांप की काट से मरकर वो नेवला बनी। तो इस तरह सास की संपत्ति हड़पने के चक्कर में तीनों की मौत हो गई। तीनों ने अपना मनुष्य जीवन गंवाया और निचली योनियों में चले गए। तो जब भी किसी का धन हड़पने की भावना उठे तो एक बार अपने मनुष्य जन्म को याद रख लेना कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो जानवर योनि तैयार बैठी है, मुझे जानवर बनना होगा। ऐसे विचारों से अपना विश्लेषण करें और छल कपट माया से दूर रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।